नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक बात किया था और अब इसके आगे का जो भाग है वो आज इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। दिक् परिवर्तक का उपयोग किसमें किया जाता है? दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ए ऑप्शन है सिंक्रोनस मशीन में, बी ऑप्शन है परिणाम मित्र में, सी ऑप्शन है परिणन मशीन में और डी ऑप्शन है डीसी मशीन में। तो दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? डीसी मशीन में। अब जो डीसी मशीन है ये दो प्रकार की होती है, एक डीसी जनित्र और एक डीसी मोटर। अब इसका कार्य क्या होता है? डीसी को एसी में बदलना और एसी को डीसी में बदलना। अगर डीसी को एसी में बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा? मोटर में। और अगर एसी को डीसी में बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा? जनित्र में। और इसका कार्य क्या होता है? तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ में प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है शुद्ध लोहा और डी ऑप्शन है लेड। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? शुद्ध लोहा होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलिकॉन स्टील का उपयोग कौन सी हानियों को कम करने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन है भंवर द्वारा हानि, बी ऑप्शन है शैथिल्य हानि, सी ऑप्शन है ताम्र हानि और डी ऑप्शन है घर्षण हानि। देखो, भंवर द्वारा हानि, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है एडी करंट लॉस। भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए जो आर्मेचर कोर होती है उसको लेमिनेटेड या वार्निश किया जाता है। कौन सी हानि को कम करने के लिए? भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। बी ऑप्शन देखो शैथिल्य हानि, इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, तो शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अपना होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैथिल्य हानि। ठीक है, सी ऑप्शन देखो ताम्र हानि। ताम्र हानि जो होती है ये लोड पर निर्भर करती है, यानी अगर लोड बढ़ेगा तो हानि भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर लोड घटेगा तो हानि भी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, घर्षण हानि देखो, घर्षण हानि जो होती है इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि जो करेक्ट अपना आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं? दिक् परिवर्तक खंड यानी जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है पीतल, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और डी ऑप्शन है कठोर कर्षित तांबा। तो जो कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? कठोर कर्षित तांबा के बने होते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, और ये जो कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, इनके बीच में क्या भरा जाता है? माइका भरा जाता है, अभ्रक भरा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, उसमें
क्या भरा जाता है, कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो माइका यानी अभ्रक भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीनों की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है मेगर, बी ऑप्शन है टोंग टेस्टर, सी ऑप्शन है टेकोमीटर और डी ऑप्शन है ऊर्जा मीटर। ठीक है, तो जो डीसी मशीनों की गति मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा करते हैं, टेकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ए ऑप्शन देखो मेगर, मेगर जो होता है वो उच्च प्रतिरोध को मापता है या इंसुलेशन को मापता है। ये किसका काम होता है, मेगर का। बी ऑप्शन देखो टोंग टेस्टर, टोंग टेस्टर जो होता है ये लाइव तार में क्या करता है, धारा को मापता है। ठीक है, सी ऑप्शन अपने देख लिया। डी ऑप्शन देखो ऊर्जा मीटर, जो एनर्जी मीटर होता है, जो ऊर्जा मीटर होता है ये क्या मापता है, यूनिट मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीनों में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 0.1 mm से 0.3 mm, बी ऑप्शन है 0.5 mm से 0.9 mm, सी ऑप्शन है 0.35 mm से 0.5 mm और डी ऑप्शन है 7 mm से 8 mm। ठीक है, तो जो आर्मेचर लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे आपको ऐसे दे चाहे ऐसे दे, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। तो ए ऑप्शन देखो स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग जो होती है इसके द्वारा आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो वाइंडिंग, वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के ऊपर होती है और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है लैप और दूसरी होती है वेव। सी ऑप्शन देखो फ्रेम, तो जो फ्रेम होता है ये एक स्टेटर का भाग होता है। ठीक है, जो फ्रेम होता है ये किसका भाग है, स्टेटर का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेम, क्योंकि जो फ्रेम होता है यानी जो योक होती है यानी जो बॉडी होती है वो क्या नहीं भाई, रोटर का भाग नहीं होता है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन देखो कोर, ये जो कोर होती है ये कौन सी कोर है, ये है आर्मेचर कोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी मशीन के आर्मेचर में एक धारा यानी करंट प्रवाह की प्रकृति हमेशा कैसी होती है। तो ए ऑप्शन है एसी, बी ऑप्शन है डीसी, सी ऑप्शन है पल्सेटिंग डीसी और डी ऑप्शन है एसी व डीसी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पूछा है डीसी मशीन के आर्मेचर में। ठीक है, अब डीसी मशीन की बात करें तो जो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, ये क्या है, एक डीसी मशीन है। ठीक है, तो डीसी मशीन जो होता है ये उत्पन्न क्या करता है, ये उत्पन्न करता है एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन इस एसी को डीसी में कौन बदलता है, दिक् परिवर्तक बदलता है, यानी जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो एसी को डीसी में बदलना। किसका कार्य होता है, कम्यूटेटर का। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन का आर्मेचर कोर किसका बना होता है। तो यहाँ देखो ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील और डी ऑप्शन है टंगस्टन। तो जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर कोर होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है सिलिकॉन
स्टील का। ठीक है, अब इस सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 3.8% से 4.6% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन के कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो ए ऑप्शन है एसी को डीसी में रूपांतरित करना, बी ऑप्शन है डीसी को एसी में रूपांतरित करना, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है आरंभिक धारा या बलागुण की आपूर्ति करना। ठीक है, तो जो कम्यूटेटर होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं। तो निम्न वोल्टेज और उच्च करंट वाली जो डीसी मशीनें होती है उनमें किस प्रकार के ब्रश प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है नाइक्रोम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है टंगस्टन। तो जो डीसी मशीनों के जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो इनमें से देखो, तो इनमें से तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो ब्रश होता है इसमें दो कंडीशन होती है, छोटी मशीन और बड़ी मशीन। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, सिंपली पूछा है कि डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं, यानी ना तो यहाँ पे छोटी मशीन के लिए बोला गया है और ना ही यहाँ पे बड़ी मशीन के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। अब देखो, जो ब्रश होते हैं, जो छोटी मशीन होती है उसमें तो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, और जो बड़ी मशीन होती है उसमें तांबा या तांबा प्लस कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो छोटी मशीन के लिए पूछा जाए तो कार्बन के, और बड़ी मशीन के लिए पूछा जाए तो ये यहाँ पे ये कंडीशन देख सकते हो। ठीक है, और इस ब्रश का कार्य क्या होता है, तो ब्रश का कार्य होता है बाह्य परिपथ में सप्लाई प्रदान करना। ठीक है, तो ये किसका कार्य होता है, ब्रश का कार्य होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भंवर धारा हानियां डीसी मशीन के किस भाग में होती है। तो ए ऑप्शन है फील्ड, बी ऑप्शन है ब्रश, सी ऑप्शन है कम्यूटेटर और डी ऑप्शन है आर्मेचर। तो जो भंवर धारा हानियां होती है, यानी जो एडी करंट लॉस होता है, वो डीसी मशीन के किस भाग में होती है। तो ये जो हानियां होती है कौन से भाग में होती है, ये आर्मेचर की कोर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर। ठीक है, क्योंकि जो भंवर धारा हानियां होती है वो किस में होती है, आर्मेचर की कोर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित होती है। तो ए ऑप्शन है आर्मेचर के सरणि क्रम में, बी ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में, सी ऑप्शन है मेन पोल के साथ सरणि क्रम में और डी ऑप्शन है मेन पोल के साथ समांतर क्रम में। ठीक है, तो जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ सरणि क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर के साथ सरणि क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मशीन के कोर में किसको कम करने के लिए पटलन यानी लेमिनेशन किया जाता है। तो ए ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानि,
बी ऑप्शन है एडी करंट हानि, सी ऑप्शन है कॉपर हानि और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो जो कोर को लेमिनेशन किया जाता है वो कौन सी हानि को कम करने के लिए किया जाता है? तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है? लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, या वार्निश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है।